आज इस वीडियो में हम दो ऐसी रिएक्शंस करेंगे जो क्राइटेरिया वाइज जिनके जो रिएक्टेंट्स है वो एक जैसे दिखेंगे, ठीक है, बट प्रोडक्ट्स अलग होंगे और उनके नाम भी अलग होंगे। जैसे कि हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फेमस रिएक्शन है हर्न्स डाइकर्स रिएक्शन। इसे हम बोरोडीन हर्न्स डाइकर्स रिएक्शन भी बोलते हैं। बड़ी फेमस रिएक्शन है और ये चेन डिसेंडिंग रिएक्शन है। इसमें कार्बन के जो नंबर्स हैं वो डिक्रीज करेंगे, तो ये कार्बन नंबर को डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे किस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड करेंगे, देखिए इस रिएक्शन में सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा ब्रोमीन के साथ। प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन में जो टेम्परेचर है 149 केल्विन होगा और हीट करना है अंडर रिफ्लक्स कंडीशन। यहाँ पे मैं आपको रिफ्लक्स के बारे में बता दूं। रिफ्लक्स का मतलब ये रहता है कि वेपर्स के साथ, रिफ्लक्स का मतलब है अगर हम ये RBF को, मतलब जो मिक्सचर है इसके अंदर हम डालेंगे और RBF को हम वेपर्स के साथ, जो वाटर वेपर्स हैं उनके साथ जो हीट करेंगे, ये वाले वेपर्स जब इस मिक्सचर को हीट करेंगे तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलेंगे रिफ्लक्स। हम इसको रिफ्लक्स बोलेंगे। अब देखिए रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करेगी। यहाँ पे सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा ब्रोमीन के साथ। ब्रोमीन एक बड़ा ही लीथल लिक्विड है, तो किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड करेगी, ये AgBr सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो एलिमिनेट कर जाएगा। ये सिल्वर ब्रोमाइड AgBr एलिमिनेट करेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज कर जाएगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि डी कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। अब बच गया R और Br, यहाँ पे आ जाएगा R और Br, ये बन गया एल्काइल हैलाइड। तो आपने क्या यहाँ पे ऑब्जर्व किया, जब हम रिएक्शन को शुरू करने वाले थे यहाँ पे कार्बन 2 नज़र आ रहे हैं। ऑल्दो ये तो लंबी चेन है, हम कंसिडर करके चलते हैं ये एक कार्बन है और ये भी एक कार्बन। जो प्रोडक्ट बना उसमें सिर्फ एक ही कार्बन रह गया, तो ये सेटिस्फाई हो गई कंडीशन कि जो कार्बन नंबर है वो डिक्रीज कर गए। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बोरोडीन हर्न्स डाइकर्स रिएक्शन। इस तरह से आप कार्बन चेन को डिक्रीज कर सकते हैं। इसी के जैसी एक और रिएक्शन है वो हम देखेंगे, उसे हम बोलेंगे बर्नबॉम सिमोनिनी रिएक्शन। अब देखेंगे रिएक्टेंट्स बिल्कुल एक जैसे हैं। क्या आएगा, बर्नबॉम सिमोनिनीज रिएक्शन। बर्नबॉम सिमोनिनी रिएक्शन। अब देखिए इस रिएक्शन में है क्या, यहाँ पे भी सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हम लेंगे। बोरोडीन हर्न्स डाइकर में हमने यूज की ब्रोमीन, यहाँ पे यूज करेंगे आयोडीन। आयोडीन यूज करेंगे तो रिएक्शन किस तरह होनी, इसमें तो 1 मोल था जो हर्न्स डाइकर में, यहाँ पे 2 मोल्स लेने हैं। और जब 2 मोल्स हैं तो देखिए रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करेगी। ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का ये दूसरा मोल ले लिया, यहाँ पे आयोडीन और ये भी आयोडीन, 2 मोल्स हैं। एलिमिनेशन हो जाएगी इधर सिल्वर आयोडाइड की, कितने मोल्स एलिमिनेट कर गए, 2 AgI एलिमिनेट कर गया। अब प्लस हुआ क्या, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल गई।
तो बचा क्या, R C डबल बॉन्ड R, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O R, R C डबल O और साथ में क्या आ गया R। ये कौन सा प्रोडक्ट है, दिस इज एन एस्टर। अब देखिए वन बॉन्ड सिमोनिनी में प्रोडक्ट बनता है एस्टर और हर्ट्ज-डाइकर रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है एल्काइल हैलाइड। इसकी एग्जांपल लेनी बनती है एक, क्योंकि ये तो जनरल रिएक्शन है, हम इसकी एक एग्जांपल लेंगे। देखिए किस तरह से वन बॉन्ड सिमोनिनी की हम एक रिएक्शन लेंगे। चेक करिए, हम रिएक्टेंट ले रहे हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड प्लस आयोडीन, रिएक्शन हो गई, मोल्स ले लिए 2, क्या आएगा CH3 सिल्वर सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड, यहाँ सिल्वर एसीटेट भी बोलेंगे, तो ये आ गया 2 मोल्स हमारे पास, दिस इज I2। तो ये आप इसको एलिमिनेट करिए, क्या आ जाएगा 2 AgI प्लस इन दोनों में से एक मॉलिक्यूल की कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, अब बच गया CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 C डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन, ये बन गया एस्टर। अब इसका IUPAC नेम किस तरह से है, ये हमारे पास है मिथाइल और ये इथेनॉइट, मिथाइल इथेनॉइट, एस्टर बन जाएगा। इस तरह से वन बॉन्ड सिमोनिनी रिएक्शन में प्रोडक्ट आएगा एस्टर, बोरोडिन हर्ट्ज-डाइकर रिएक्शन में प्रोडक्ट आएगा एल्काइल हैलाइड। तो इनको एक बार समराइज्ड करके आपको बता देंगे दोनों इकट्ठी। देखिए कैसे, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ब्रोमीन 149 केल्विन, रिफ्लक्स हीट किया हुआ है, ये चाहे हीट का दे दीजिए, बल्कि आ जाएगा RBr प्लस AgBr प्लस CO2, ये निकल गया, प्रोडक्ट आ गया हेलो एल्केन, प्रोडक्ट आ गया हेलो एल्केन, कार्बन एक कम है। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद आयोडीन, यहाँ पे आएंगे 2 मोल्स, क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन R प्लस AgI प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बन जाएगा हमारे पास एस्टर। इस तरह से ये दो रिएक्शन जो जिनके रिएक्टेंट्स एक जैसे दिखते हैं, दीज आर सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 2 मोल है, यहाँ पे 1 मोल। तो देखिए ये दोनों सेम है, कंपेरेबल है, बट प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं और साइड प्रोडक्ट सेम है। तो इस तरह से कंफ्यूजन कोई भी नहीं है। मैंने आपको ये दोनों रिएक्शन जो है पैरेलल करके दिखा दिए ताकि आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब एक हम आपको कन्वर्जन देंगे, कैसे देखिए, इथीन, ये क्वेश्चन है, आप आंसर करिएगा। पहला क्वेश्चन, इथीन को आपने कन्वर्ट करके बताना, मैं बाद में इसकी पोस्ट डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा इनके आंसर कैसे। इथेनॉल में, दूसरा आपने इथेनॉल को कन्वर्ट करना इथीन में, इथीन में कन्वर्ट करना, इथीन को इथेनॉल में, इथेनॉल को इथीन में। आपने ये दो जो है रिएक्शंस आंसर करनी है, कमेंट्स में कर दीजिए जैसे भी। चलिए यहाँ तक 2 रिएक्शन ये वाली और जो हमने बर्न बॉन्ड सिमोनिनी और हर्ट्ज-डाइकर रिएक्शन की।